मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है स्टेशनरी रॉट मेथड। ये मेथड हम क्यों करते हैं? हम ये मेथड करते हैं ताकि हम अपना जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह चेक कर सकें। अच्छा, हमारे पास एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें हमारे पास है डायस्थीमिया है, न्यूरोपैथिक पेन है और ओसीडी वगैरह है और एडीएचडी है। मेरा जो सब टॉपिक है वो है डायस्थीमिया। डायस्थीमिया हमारे पास होता है एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। हमारे एक क्रोनिक डिप्रेशन की हमारे पास ये फॉर्म होती है। ये हमारे पास एक नई डायग्नोसिस है जो कि दो अर्लियर डायग्नोसिस को कंबाइन करती है। वो है डायस्थीमिया एंड क्रोनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जैसे कि लाइक अदर टाइप ऑफ डिप्रेशन, जो हमारे पास परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ये भी एक कंटिन्यूस फीलिंग देती है डीप सैडनेस और होपलेसनेस की। ये फीलिंग जो है हमारे पास हमारे मूड को और हमारे बिहेवियर को और हमारी फिज़िकल फंक्शन वगैरह को जो है काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। हमारी इसमें एपेटाइट और हमारी स्लीप साइकिल भी आ जाती है। इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये होता है, ये पीपल जो लोग होते हैं वो मतलब वो सोशली इंटरेक्ट होने में और कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह करने में जो है ना वो लोग उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके बाद हमारे पास इसके सिम्टम्स आते हैं। इसके सिम्टम्स में हमारे पास क्या है कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो हमारे पास डिप्रेशन के सिम्टम्स और इसके सिम्टम्स जो है हमारे पास वो सेम होते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे सिम्टम्स होते हैं ना, अच्छा वो हाँ, हमारे पास जैसे सिम्टम्स जो होते हैं वो कुछ डेज़ में जो है मतलब कम से कम भी जो है ना ये हमारे पास 2 साल तक रहते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें सिम्टम्स में हमारे पास क्या क्या आता है, यही कि मुस्तकिल जो है वो डीप सैडनेस और होपलेसनेस रहती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, लो एनर्जी, चेंज इन एपेटाइट, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़ है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी है और नेगेटिव एटीट्यूड है, अवॉइड ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, सोशली बंदा बिल्कुल जो है वो मतलब एक्टिव नहीं रहता। सिम्टम्स जो होते हैं इसके, ये हमारे पास ज़्यादातर बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही आ जाते हैं। चिल्ड्रन और टीन्स जो होते हैं, जो पीडीडी के पेशेंट्स होते हैं, वो हमारे पास ज़्यादातर इरिटेबल, मूडी या पेसिमिस्टिक एक लंबे अरसे तक जो है ना उनमें ये सिम्टम्स दिखते हैं। उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस पुअर होती है और जो है वो अदर मतलब दूसरे बच्चों के साथ वो सोशली अच्छी उनके इंटरेक्शन नहीं होती। ये सिम्टम्स जो है ये आते जाते रहते हैं कुछ सालों तक और कुछ जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकते हैं। अब हमारे पास हैं इसके कॉजेज़ हमारे पास जो हैं अब तक जो है वो इसके पीडीडी के कॉजेज़ वो इतने ख़ास कोई हमारे पास नोन नहीं है, सही है ना। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंबाइन करके इसकी डेवलपमेंट करवाते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। अगर हमारे पास ब्रेन में जो केमिकल्स हैं उनका बैलेंस आउट हो जाए तो वो जो है हमारे पास ये कॉज कर सकता है, हमारे पास पीडीडी कॉज कर सकता है हमारे पास। या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंडीशन, अगर फैमिली में भी पहले कोई ऐसा गुजरा हो जिसमें जो है डायस्थीमिया रहा हो तो हो सकता है कि वो आगे आने वाली जनरेशन में भी ये डिज़ीज़ दिखे। हिस्ट्री ऑफ अदर मेंटल कंडीशन सच एज एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर जो है वो लोगों में मतलब जो फैमिली में पहले में रहा हो एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह, या और जो हमारे पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं या और दूसरे बाइपोलर डिसऑर्डर्स अगर रहे हों तो आगे आने वाले बच्चों में डिस्थेमिया भी हो सकता है। स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स सच एज लॉस ऑफ अ लव्ड वन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर लोगों के ऊपर किसी इंसान पे जो है वो कोई ऐसे ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स आ गए, कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हादसा हो गया, किसी की डेथ हो गई या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से भी जो है वो डायस्थीमिया का पेशेंट बन जाता है।
क्रोनिक फिज़िकल इलनेस सच एज हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, अगर कोई जो है वो हार्ट पेशेंट हो या कोई हमारे पास डायबिटिक हो तो उनमें भी जो है वो डायस्थीमिया पाया जाता है। फिज़िकल ब्रेन ट्रॉमा सच एज कॉन्फ्यूजन, अगर किसी का जो है वो ब्रेन का कोई फिज़िकली कोई ब्रेन में ट्रॉमा रहा हो किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, तो वो भी जो है वो डायस्थीमिया कॉज कर सकता है। अब हमारे पास है इसकी ट्रीटमेंट। तो हमारे पास कुछ टाइप के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनसे जो है हमारे पास डायस्थीमिया या पीडीडी हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs हम यूज़ कर सकते हैं पीडीडी की ट्रीटमेंट के लिए। अब कौन से SSRIs हैं हमारे पास, जैसे कि फ्लॉक्सिटीन है, प्रोजैक, जैसे कि यहाँ पे सर्ट्रैलिन है हमारे पास, ज़ोलॉफ्ट, ये हैं हमारे पास SSRIs जो हम यूज़ कर सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। या हमारे पास है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि इलेविल है या एसेंडिन है। ये जो है ये वाले TCAs हम यूज़ कर सकते हैं इसकी डायस्थीमिया के लिए। दूसरे हमारे पास है सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRIs भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है डेसवेनलेफेक्सिन एंड ड्यूलॉक्सिटिन, ये दो जो हैं हमारे पास SNRIs हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जो यू मे नीड टू ट्राई डिफरेंट मेडिसिन एंड डोजेजेस टू फाइंड एन इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर यू। दिस रिक्वायर्स पेशेंस एज मेनी मेडिकेशंस टेक सेवरल वीक्स टू टेक फुल इफेक्ट। अब हमें जो है अलग अलग तरह की मेडिकेशंस हर इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली जो है वो ये सब वैरी करती हैं कि हम किस तरह की मेडिसिन दें और किस तरह की कौन सी डोजेज में दें। तो हर इंडिविजुअल के लिए जो है वो हर मेडिसिन अलग अलग डोज में और अलग अलग मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्टिव होती है। अब इस चीज़ के लिए हमें जो है वो पेशेंस चाहिए होता है, टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें जो है वो काफ़ी वीक्स लग जाते हैं तब कि हमें पता चला कि कौन सी मेडिकेशन पेशेंट के लिए जो है वो सही है और किस डोज में सही है। तो इस चीज़ में फुल इफ़ेक्ट हमें किसी मेडिसिन का पता चले या हमें कोई अपना सोल्यूशन पता चले तो उसमें हमें काफ़ी जो है वो टाइम लग जाता है काफ़ी, मतलब इसमें फिर जो है हमें पेशेंस वगैरह चाहिए होता है। तो ये था मेरा सब टॉपिक जो कि हमारे पास स्टेशनरी रॉड मेथड से जो है रिलेटेड था। ये मेरा सब टॉपिक था और बस।